एक बहुत सुंदर जंगल में टूनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर साथ रहते थे। उनके साथ बंटी कबूतर की माँ भी रहती थी। बंटी कबूतर की आदत बहुत ही खराब थी। वह शराब का सेवन करता था। वह शराब पीने के बाद टूनी चिड़िया को बहुत मारता पीटता था। वो एकदम काम धाम नहीं करता था। वो हमेशा टूनी को कहता, ओए टोनी, मेरे लिए जाके शराब की बोतल खरीद के ला। तू कहाँ से लाएगी मुझे नहीं पता, पर मुझे शाम तक चाहिए। टूनी चिड़िया घर के बाहर बैठ के सोचती है और रोती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मुझे शराबी पति ऐसा मिला, जो मुझे इतना मारता और पीटता है और खुद काम नहीं करता, मुझे दूसरों के घर काम करने के लिए भेज देता है। टूनी के पति के शराबी होने के कारण घर का खर्चा टूनी को ही चलाना पड़ता था, जिसके लिए वह टूनी दूसरे के घर जाके झाड़ू पोछा करती और जो पैसा बचता वो लेकर वो घर आती। टूनी का जीवन काफ़ी कठिनाइयों में बीत रहा था। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इधर बंटी कबूतर कोई काम नहीं करता और महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करता। टूनी के महीना ख़त्म होते ही टूनी से वो कहने लगता, टूनी, महीना खत्म हो चुका है, समझ गई तू? और तेरे पास सब पैसे भी हो गए होंगे। चल मुझे पैसे दे। मेरे पास पैसा नहीं है, जो पैसा है घर का खर्च चलाने के लिए है। टूनी उसे पैसा नहीं देती है, जिसकी वजह से बंटी कबूतर उसे बहुत मारता है। टूनी डर के मारे अपना सारा पैसा बंटी कबूतर को दे देती है और बंटी कबूतर उसका पैसा लेकर शराब पीने के लिए चला जाता है। घर के बाहर टूनी बैठ के रोती है। तभी उसका छोटा लड़का आता है और कहता है, चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ माँ, रो मत। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको काम करने के लिए नहीं जाने दूंगा, मैं खुद काम करने जाऊंगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगी माँ, आप रो मत माँ। हाँ हाँ मेरे बेटे, मुझे पता है जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल जाना पड़ेगा मेरे बच्चे। इसके बाद टूनी चिड़िया काम के लिए निकल जाती है। वो रास्ते में एक पेड़ के पास बैठ कर रोती है और अपनी किस्मत को कोसती है कि उसका किस्मत इतना ख़राब क्यों है। टूनी चिड़िया बैठ कर वहाँ पे सोचती है और कहती है, ना जाने ऐसे कब तक चलेगा, मेरे जीवन की कठिनाई पता नहीं कब खत्म होगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। टूनी जिस पेड़ पे बैठी रहती है वो पेड़ उसकी सारी बातें सुनता है और वो कहता है, टूनी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आ रही है। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम अपनी सारी गरीबी और अपने जीवन का सारा दुख खत्म कर सकती हो। ठीक है, तुम मुझे वो वस्तु दे दो, लेकिन वो वस्तु क्या है और मैं उसको कैसे उपयोग में ला सकती हूँ? मैं तुम्हें कुछ जादुई मैगी के पैकेट दूंगा। तुम उसे ले जाकर अपने खेत में लगा देना और एक मैगी का पैकेट से तुम मैगी बनाकर अपने पति को खिला देना, जिससे तुम्हारे पति की पीने की आदत खत्म हो जाएगी और तुम आराम से रह सकती हो। टूनी मैगी का पैकेट पाके बहुत खुश होती है और वो उसे लेके अपने घर चली जाती है। उसके बाद टूनी अपने घर पर बैठ के सोचती है, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरे जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा और मेरी जो सारी समस्याएं हो एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। अब मैं इन्हें ले जाकर कल खेत में अपने लगा दूंगी और उससे जो फल होगा मैं उसे ले आकर बाजार में बेच दूंगी। अगली सुबह टूनी मैगी के पैकेट लेके अपने खेत में चली जाती है और वहाँ पे उन्हें लगा के वापस घर चली आती है। वो बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसका जीवन का सारा तकलीफ खत्म होने वाला था। वो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आपको पता है मुझे एक वस्तु मिली है जिससे हमारी गरीबी और हमारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। मुझे एक पेड़ ने एक मैगी का पैकेट दिया जिससे मैं खूब ढेर सारा मैगी उगा सकती हूँ और उसे बाजार लग के बेचूंगी, जिससे हमें काफ़ी धन मिलेगा। हाँ बहू, ये तो बहुत बढ़िया बात कही तुमने। तो ठीक है, तुम कल ही जाना और उसे लेकर आना। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपने खेत की तरफ निकल जाती है और वहाँ पे जाके देखती है कि इतना सारा मैगी का पैकेट उसके खेत में उग चुका है। वो उन्हें तोड़कर वापस घर लेकर आती है और वो काफ़ी खुश थी। वो सोचती है कि अब तो हम लोग अमीर हो जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टूनी चिड़िया उसको लेके घर चली जाती है और अपने पति से कहती है, देखिए जी, मैंने कुछ आपके लिए लाया है। तो टूनी चिड़िया ने उससे मैगी बनाकर खिला देती है। उस जादुई मैगी को खाते ही उसके पति की शराब पीने की आदत खत्म हो जाती है और बाकी का बचा हुआ मैगी का पैकेट टूनी जाके बाजार में बेच देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ढेर सारा धन मिलता है। टूनी सभी पैसे लेकर घर चली जाती है और अपने पति को दे देती है और कहती है, लीजिए, ये पैसे रख लीजिए, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा और हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।